शर्मिला बनर्जी द्वारा लिखी गई त्रिशला पुस्तक का विमोचन 12 अगस्त को मुंबई में टाइटल वेब बुक स्टोर में आयोजित किया गया था। पुस्तक का उद्घाटन राज्यसभा की सदस्य यमी याज्ञनिक ने किया। इस कार्यक्रम में उत्पल आचार्य सीईओ कंटेंट इंजीनियर, अनिल मुरारका के सीईओ एप्पल मिशन, सुदीप बनर्जी प्रसिद्ध गजल गायक और हाई प्रोफाइल मीडिया उद्योग के दिग्गजों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारी भीड़ देखी गई क्योंकि पुस्तक के विषय को अत्यधिक सराहा गया। यह किताब चुनिंदा बुक स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नोटियन प्रेस पे उपलब्ध है। एक लड़की की कहानी है जो जातिवाद का शिकार है। उसके कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन ही करना पड़ता है अगर लड़की होके पैदा हो, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है औरतों का। अगर आप एक इस कम्युनिटी में अगर लड़की पैदा हुए तो आपको यही करना पड़ता है। आदमी लोग बाहर से शादी करके आते हैं और लड़कियों को, औरतों को यही काम करना पड़ता है। उनके भाई, हस्बैंड उनके लिए दलाली करते हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ही बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। कहाँ से नहीं, थॉट नहीं आया, ये कुछ सच्ची घटनाओं पे सच्ची मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोलूँ, हाँ, थोड़ा ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मतलब कुछ सच्ची ये कहानी का बैकग्राउंड सच्चा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन कहानी फिक्शनलाइज्ड है। तो कहानी मैंने पूरा कवर किया था, रिसर्च किया था मेरे जर्नलिज्म के डेज पे, तो वो कहानी का सोच वहीं से आया। मैम, देश में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हक के लिए बात होती है, लेकिन क्या लगता है कब बदलाव आएगा? सोच में बदलाव आएगा तो बदलाव ज़रूर आएगा। सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को भी अपनी सोच बदल के आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, और पुरुष भी महिलाओं को उतना ही इज्जत दे जितना वो डिज़र्व करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही अलग किस्म की कहानी है, और जैसे कि इन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, और इसमें एक बहुत हिम्मत चाहिए थी ये कहानी लिखने के लिए भी, और एक औरत होकर के औरत की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। और एक ऐसी कहानी है कि लोगों ने देखी नहीं है और सोची भी नहीं है। जैसे कि आपने भी पूछा कि आपको आइडिया कैसे है, क्योंकि आइडिया है ही नहीं, है तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। सिंस सच्ची कहानी पे बेस्ड है, हम उसको और भी लोगों तक लेके जाना चाहेंगे। हम इसका ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, और अगले 1 साल के अंदर इंडिया के टॉप 5 प्लेटफॉर्म किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये दर्शित भी होगी ऑडियंस के लिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि ये किताब गाँव तक ना पहुँचे, बट अगर ये एक वेब सीरीज़ या फिल्म के बतौर बन जाती है तो भारत के हर कोने में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल, लोगों के पास मोबाइल भी है, वो देख पाएंगे। पर्पस ये है कि इस कहानी को, और ये मुद्दा प्रॉब्लम का जो है, जहाँ का भी ओरिजिनल मुद्दा, ये हर जगह पहुँचे और लोग एक साथ आएँ, और ऐसे कहीं पे भी देश के किसी कोने में भी ऐसा और कहीं पे भी रेप्लिकेट हो रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। मैम, वो कहाँ पर अवेलेबल होगा, कैसे मिल पाएगा? ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। आप इजीली अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ये विषय बहुत ज़रूरी है जानना। और अभी इंग्लिश में लिखी गई है। अभी हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि इसको और कम से कम कुछ 4-5 जो प्रोमिनेंट भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी इनको ट्रांसलेट किया जाए। प्राइमरी मैंने से रिक्वेस्ट किया कि मराठी में, हिंदी में, बंगाली और मलयालम, ये 5 बहुत ही लिटरेरी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जहाँ पे कि इसको छापा जाए तो शायद पूरा देश कवर हो जाएगा। स्टार्ट 5 लैंग्वेज से करेंगे, उसके बाद शायद ज़रूरत हुई तो और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, आज समाज में तकलीफ़ें इतनी हैं कि हम अगर इस ज़िंदगी में एड्रेस करने की कोशिश भी करें तो सारी चीज़ें को अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हर एक कोई एक मुहिम उठा लें कि हमें एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, वी कैन डू वंडर्स। शर्मिला जी ने ये जो एक अटेम्प्ट किया या इसको एक अंजाम दे पाई इस किताब को लिखने में, मैम, अद्भुत काम है ये। थैंक यू अनिल जी। Trust me, it requires guts to come forward and take such causes forward. समाज से लड़ के झगड़ के आपको कुछ आगे लेके बढ़ना है, कठिनाइयाँ बहुत आती है, लेकिन अगर अपन डटे हुए हैं कि हमें कुछ करना ही है, हमें कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। दिस इज़ व्हाट शर्मिला जी इज़ डूइंग राइट नाउ। आप भी सोशल वर्कर भी हैं,
हैं, मतलब कि वो काफ़ी एक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। आज जी मैडम आप ही इसका जवाब देना, कितना ज़रूरी है सिनेमा एक माध्यम हो गया है किसी का मतलब माइंडसेट चेंज करना चाहता है, उसकी वजह से देखने का शुरू होता है। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज़ मैंने अक्सर कही है कि अगर आवाम तक पहुँचना है तो दो ही ज़रिए हैं। एक, कोई ना कोई बॉलीवुड का फनकार कोई चीज़ को एड्रेस करे, कुछ बोले। दूसरा, ऊपर वाले का डर। इन चीज़ों का अगर ब्लेंड किया जाए तो आवाम तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचता है। मैम आप बताइए, ज़रूरी है सिनेमा एक माध्यम है लोगों का माइंडसेट, जैसे इसमें जब आप क्वेश्चन किए थे मतलब कि लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी आपको उत्पल सर ने, आप जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही ख़ास बात कही कि बहुत लोग हमारे देश में अभी भी शिक्षा पूरे माध्यम से है नहीं, हर वर्ग में है नहीं, अशिक्षित लोग बहुत हैं। तो हम उन तक ये कहानी कैसे पहुंचाएं कि औरतों का अपना एक हक है, एक राइट है, जिस हक से वो आगे बढ़ सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को निभा सकती हैं, जी सकती हैं। तो इसलिए विजुअल मीडियम सिनेमा बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में। सिनेमा के माध्यम से कोई भी कहानी बताई जाए। एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग नाउ। That's आपने what- अनाउंस करवाया ये भी कि आप वेब सीरीज लेके आ रही हैं इसके ऊपर, तो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। शुभकामनाएं इनको देना चाहूँगी कि इन्होंने वो कर दिया जो इन्हें करना था। हम सब सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब मुझे लग रहा है मैं शायद कर पाऊँगी इनको देख के, क्योंकि इन्होंने अपनी शिद्दत के साथ 3-4 महीना मैंने लगातार देखा इनको काम करते हुए। घंटों काम करती थी, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, तो हम भी कर सकते हैं। त्रिशाला एक काफ़ी पावरफुल थीम है और एक जिसको मैं बोलूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये जो जितनी भी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, त्रिशाला और उसकी कहानी एक तरीके से दिखा रहा है कि हमारा जुडिशरी, हमारा लेजिस्लेशन काफ़ी कमज़ोर है और हमें और मेहनत करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नारी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, और नारी का किस तरह से शोषण किया जाता है। त्रिशाला की कहानी से वो चीज़ समाज में सामने आएगा। और दूसरा, जो इस तरह के जो प्रथाएं हैं उसको शायद त्रिशाला अपनी कहानी के थ्रू बंद कराने में कुछ काम कर पाए। हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। त्रिशाला ने अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे, ये जब न्यूज़ लेके आएंगे तो उसी तरीके से एक जागरूकता लाना पड़ेगा, और त्रिशाला इसकी एक शुरुआत है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।